हेलो जी, राम राम जी सबको। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फाइट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज से मैं दोबारा स्टार्ट करने जा रही हूँ ब्लॉग्स। और ब्लॉग्स में मेरा डेली का रूटीन आप देखेंगे। और क्योंकि अब मैंने सोचा है कि मैं जो भी डेली रूटीन अपना मेरा होगा मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी। और ये इसलिए कर रही हूँ दोबारा से स्टार्ट, बिकॉज मेरा थोड़ा वजन बढ़ गया है। मेरा वजन इतनी कोशिशों के बावजूद भी बढ़ रहा है। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो लेडी डॉक्टर के पास में गई कि भाई मैं इतना ध्यान रखती हूँ खुद का, ये मेरी ही यही प्रॉब्लम, बाकी आप सब बहनें भी कई मेरे जैसी हैं जो वेट कम करती हैं लेकिन फिर से वेट बढ़ जाता है। और खास करके जो बड़ी उम्र की लेडीज होती हैं जो मेनोपॉज के पीरियड के ऊपर होती हैं तो उनका वजन बढ़ता है, तो वो जान नहीं पाती क्यों होता है। तो ऐसे मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं बहुत ही कॉन्शियस हो चुकी हूँ जब से मैंने 50 kg वेट लॉस किया। मैं बहुत कॉन्शियस हुई वेट को लेके। और कहीं जाती भी हूँ तो बड़ा ध्यान से खाना खाती हूँ। ये नहीं कि खाती नहीं हूँ, सब कुछ खाती हूँ, लेकिन बहुत ही जो चीजें होती हैं मेरे लिए अच्छी होती हैं वो चुन चुन के खाती हूँ। तो फिर भी ये करते हुए भी मेरा वजन बढ़ने की जो टेंडेंसी है वो मतलब ज्यादा हो रही है। बहुत ही तेजी से मेरा वजन एकदम से जंप कर रहा है। तो ये चिंता का विषय था मेरे लिए, तो बहुत ही चिंता थी मुझे। तो फिर मैं डॉक्टर से मिली तो उन्होंने मुझे बोला है कि ये आप घबराइए मत, ये नॉर्मली है क्योंकि आप के मेनोपॉज पीरियड चल रहा है, तो इसलिए जो आपके हार्मोन्स हैं इनबैलेंस हैं और इसी कारण। लेकिन फिर भी आप अगर अपना ध्यान ज्यादा अच्छे से रखेंगी तो जरूर जो है आपको वजन कंट्रोल में आ जाएगा। तो बस ये सभी के साथ ऐसा होता है। तो आज सुबह उठी हूँ, बेटी को भी काम पे भेजा है। बेटी छोटी जो है स्कूल टीचर है, डांस टीचर है, तो वो स्कूल के लिए निकली। तो अब पानी वानी मैं पी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक गिलास पानी अभी और पीऊंगी। और नॉर्मल पानी, आज मैंने कुछ कोई स्पेशल नहीं। देखो मैं सीधे सरल तरीके से ही पहले वेट लॉस किया था और अभी भी सीधे सरल तरीके से ही आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया। आप देखते हैं कितना होता है। अभी जिम पे जाएंगे तो देखते हैं आज कितना वजन है। क्योंकि कल मैं विंग स्केल पे चढ़ी तो मैं डर गई इतना वजन देख के, तो फिर इसलिए डॉक्टर के साथ मैंने कंसल्ट किया। तो अभी और थोड़ा सा मैं अलर्ट हो जाऊंगी और कहीं कहीं भी चुप भी होगी, कहीं जाना भी पड़ जाएगा, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी कहीं शादी ब्याह में, क्योंकि इस बार शादी ब्याह भी बहुत आए। तो आप सबको पता ही है कि जब शादियां आती हैं तो ऊंच नीच हो जाती है। अपने घर में तो हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, जब कहीं और जाते हैं तो वहाँ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ चबा के खाना मुश्किल हो जाता है, वहाँ कई चीज ऐसी होती है जो हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कई जगह तो होती है जहाँ बंदा बोल के करवा लेता है, पर कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम नहीं करवा पाते, तो वहाँ पे खुद जितना हो सकता है बन पड़ता है उतना करते हैं, लेकिन जितना घर पे हो पाता है उतना नहीं। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना आप लोगों को कि थोड़ा फंक्शन को अवॉइड किया करें। तो अभी मैं अपना पानी थोड़ा सा मैंने गर्म किया है, पीने के लिए अभी और एक गिलास लूंगी। और अभी मैं अपने ब्लैक टी बनाऊंगी। ब्लैक टी में मैं मलाई डाल के लूंगी। तो बस मेरी ब्लैक टी रेडी होती है। तो अब मैं जाने की तैयारी में हूँ, जिम जा रही हूँ। मेरा अपना जिम है। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, मेरा अपना जिम है। पहले मैंने 50 kg वेट लॉस किया था, अभी फिर से बताऊंगी नहीं, जहाँ अब वहाँ जाकर बताऊंगी कितना बढ़ गया मेरा फिर से। तो अभी उसको वेट को थोड़ा नीचे लेके आना है। तो वो भी इसीलिए बढ़ा कि मेरे हार्मोन इम्बेलेंस हो रहे हैं, मेरे मेनोपॉज पीरियड मेरा चल रहा है, तो इसी कारण से मेरा वजन बढ़ रहा है। तो ये चीज़ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर जैसे मुझे नहीं पता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो ऐसा आप लोगों के साथ भी, मेरी कई बहनों के साथ ऐसा होगा कि वो परेशान हो जाती हैं कि भाई क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो अब पता चल गया तो अब थोड़े अपने केयर करेंगे, है ना। तो रोज के रोज हम ऐसे ही देखेंगे कैसे खाना है, क्या खाना है। नॉर्मल जो घर में बनेगा वही खाऊंगी, लेकिन क्या चीज करूंगी, कैसे करूंगी, ये सब आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। तो जी अब मलाई ले आई हूँ।
ये मलाई से ना मैं दो काम करती हूँ। एक तो मैं 1 चम्मच पीती हूँ, और इसके साथ क्या है कि जैसे मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है ना, वो ख़राब नहीं होती। अगर इंटरमिटेंट में हम अगर फैट ले लेते हैं तो आपका इंटरमिटेंट नहीं टूटेगी। तो इसके साथ पहला काम चाय का होता है, और दूसरा काम होता है इसी में से थोड़ी सी मलाई में लेके अपने मुंह पे थोड़ी सी मसाज कर लेती हूँ, ताकि फाइन लाइन रिंकल्स का थोड़ा सा मसाज होने से ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छा हो जाए। सभी गोल्ड क्रीमों से अच्छी है मलाई के साथ सुबह की मसाज। मैं रोज़ ऐसे ही करती हूँ। तो अभी मेरे हो गई है ब्लैक टी भी रेडी। मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली पसंद करती हूँ। तो जी आप लोग भी ऐसा किया करो। इंटरमिटेंट में रहता है कि 16 घंटे की फास्टिंग। ये 1 चम्मच मलाई का, और जो अब चम्मच पे थोड़ी सी लगी है ना, ये जाएगी फेस पे। ठीक है, इसको मैं लगाती हूँ फेस पे। जितनी देर में मेरी चाय बनेगी उतनी देर में मेरी मसाज हो जाएगी। ठीक है, ये आंखों के नीचे ऐसे, माथे की ऐसे। ठीक है, और इसको आईब्रोज के नीचे से ये बोन होती है ना, ये वाली, इसको ऐसे, और ये वाला यहाँ से ऐसे, क्रो आइज जहाँ बनती हैं यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे, और ये जो चीक बोन्स होती हैं इसको ऐसे। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि ड्रॉप होती है स्किन यहाँ से, तो यहाँ के कॉर्नर से लेना लिप्स के, तो ऊपर की ओर लिफ्ट करना। ठीक है, ये सारे स्टेप आपको सिखा दिया आज मैंने, जो मैं करती हूँ। और अब ये जो हमारी जॉ लाइन है, इसको यहाँ से ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे। और मैं तो खाना बनाते बनाते ये मसाज, जो फेस योगा है ना, वो मैं खाना बनाते बनाते कर देती हूँ। तो कई बार ऐसे ही जब जिम पे रहती हूँ, साइकिलिंग कर रही हूँ, तब भी कर लेती हूँ, क्योंकि अलग से टाइम नहीं देना पड़ता ना फिर। तो जी अब ये 2-3 मिनट की मसाज कर ले, उससे एक तो आपका फेस अच्छा रहेगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपका फेस अच्छा ग्लो करेगा। और एक तो मलाई लगाने से आपका फेस जो है ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब हो गई है मेरी ब्लैक टी रेडी। ठीक है, ये देखो थोड़ी सी लूँगी। ओके, अब मिलते हैं जिम पे जाके और देखते हैं कितना वेट है, और फटाफट से अब भागें, टाइम बहुत हो रहा है। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं जिम पे। हाँ जी गाइस, अब आ गए हैं हम जिम पर, और ये है हमारे जिम की एंट्रेंस, और ये है मेरा जिम, और ये रहा इसका गेट, मेन गेट। अब हम जा रहे हैं अंदर। ठीक है, तो अब हम करेंगे वेट। ओके, तो संजीव कुमार जी ये कैमरा, हम करेंगे वेट। स्वेटर उतार के वेट करना है जब भी करना है, ताकि आपका एक्यूरेट वेट आए। तो मैंने भी स्वेटर खोल दिया है, तो अब देखेंगे कितना वेट हुआ है।
77.7। दोबारा उतरूं। ठीक है, कल से मेरा वेट कम हुआ है क्योंकि कल 79 दिखा रहा था। तो वैसे भी असल में ना जो वेट होता है ना हमारा, वो हमें सुबह खाली पेट लेना चाहिए, लेकिन हमारी जो वेइंग स्केल है वो जिम पर है, तो इसलिए हमको यहाँ पर आकर वेट करना पड़ता है क्योंकि पानी वानी मैंने पी लिया होता है। तो सुबह का जो वेट है आप लोगों ने करना है ना, आपने सुबह का वेट खाली पेट करना है फ्रेश होने के बाद। ओके, तो कल मेरा वेट आ रहा था 79, तो मैं परेशान हो गई थी, इसीलिए मेरे को आपको सुबह सारी बात बताई है ना। तो यही कारण था वेट बढ़ने का, और अब हम रखेंगे थोड़ा ज़्यादा ध्यान अपना खुद का, तो वेट को करेंगे मेंटेन। और अब मैं कर लूँ एक्सरसाइज, फिर मिलते हैं एक्सरसाइज करने के बाद। पहले मैं करूँगी ट्रेडमिल, फिर मैं करूँगी साइकिलिंग, और फिर 1-2 एक्सरसाइज। ठीक है, तो मिलते हैं घर जाके, तब तक के लिए बाय। अब हो गई है जिम से छुट्टी, हम जा रहे हैं घर जाके मिलते हैं। अब आ गई हूँ मैं जिम से और बना रही हूँ खाना। तो बस खाना बना के फिर मैं अपना भी साथ में रोटी बना लूँगी। ठीक है, बस बेटे ने जाना था और हस्बैंड ने भी जाना है, तो फटाफट से इनको खाना देके लो जी, तो इनको खाना देके फिर अपना खाना रेडी कर दूँगी। क्योंकि सुबह का ऐसे ही रहता है, बहुत जल्दी जल्दी में। तो चाय को मन हो रहा था क्योंकि चाय का बड़ा सड़कता है मुझे, आपको पता है सुबह भी चाय पी के गई हूँ मैं, ब्लैक टी अपनी। तो अभी भी ब्लैक टी ही लूँगी क्योंकि अभी काम करते करते मुझे टाइम हो जाएगा खाने में भी, क्योंकि मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी चलती है, तो इसलिए मैं खाऊंगी कुछ नहीं, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तब खाऊंगी। अगर आपको भी मेरे साथ साथ वजन कम करना है, तो जैसे मैं टिप्स अपनाती हूँ वैसे ही आप भी अपनाना। ठीक है, तो अब इनका खाना बेटे ने तो खा लिया, अब इनका बन रहा है बस। तो अब लास्ट रोटी रहती है, तो मैं अपने लिए बेसन घोल रही हूँ। ये देखिए 2-3 चम्मच बेसन के डाल, थोड़ा थोड़ा पानी डाल लिया। उनकी रोटी बनाते बनाते अपना भी 1 या 2 रोटी जितनी भी आपने खानी है वो बेसन डाल के बना के खाया करो। ठीक है, बस इसको चम्मच के साथ ही, जितनी देर में वो रोटी बन रही है इनकी, तो मैंने बेसन को का छोटा सा डो बना लिया। ये देखो इकट्ठा होना शुरू हो गया ना, तो समझो आपका बेसन तैयार है रोटी के लिए। इसको साइड पर रख देंगे और साथ साथ में खाना इनको देती जाऊंगी। बस ऐसे ही सभी लेडीज का ऐसा ही रहता है ना काम का, सुबह सुबह का। भाग दौड़ सुबह की रहती है, लेकिन फिर भी यार सब मोटे नहीं होते, घर की लेडीज ही मोटी होती हैं, काम भी कितना करती है ना। पर कोई बात नहीं, कर लेंगे मैनेज। अगर मैं 50 kg कम कर सकती हूँ तो ये भी कर सकती हूँ। जिद बड़ी है मेरे में, बस जिद पाली है अपने अंदर। ठीक है, तो बस इनकी रोटी बनाते बनाते अपनी रोटी की भी तैयारी साथ में। जो दाल सब्जी बनी है वही खाएंगे, लेकिन अभी नहीं खाऊंगी मैं अपनी रोटी बना के रख दूंगी, तो बाद में रोटी खाती हूँ। मैं इन सबको भेज के थोड़ा बहुत काम निपटा के फिर रोटी खाऊंगी। ठीक है, सारे काम घर के बिखरे पड़े होते हैं सुबह, क्योंकि मुझे उधर भी जाना होता है ना जिम पे। अब मैं अपनी, ये इनकी लास्ट रोटी है, अब अपनी रोटी पता कैसे बनाती हूँ, या जैसे एक पेड़ा लिया ना मैंने, ठीक है, इसको भी कोशिश करो थोड़ा हल्का कर दो। जितनी भी रोटी का पेड़ा लेते हो ना नॉर्मली, उससे थोड़ा कम कर दो, और ऐसे रोटी करके, तो
तो ये 1 चम्मच बन चुका हुआ है, इसका हाफ जो है, इसमें से 2 मैं गोलियां बना लूंगी। गोलियां बना के ये ऐसे इसको पेड़े में भर दूंगी। तो इसको ऐसे ऐसे बंद कर देना, बस अपनी रोटी ऐसे बना लेंगे। 2 रोटियां बना लो। तो अब ये अपनी बेसन वाली रोटी की बारी मेरी आ गई। 2 रोटियां बना के रख लेनी है, चाहे 1 खाई जाए चाहे 2 खाई जाए, जितनी खाई जाए, है ना। 1 खाई जाएगी तो शाम को 1 खा लेंगे, या शाम को देख लेंगे क्या करना है ना। पर बना के रख देती हूँ मैं। तो आप लोग भी ऐसा किया करो। आटे में बेसन, या कभी कोई आटा मिक्स कर लिया, कभी मक्की की बना ली, कभी बाजरे की बना ली। आटा चेंज कर करके खाते रहा करो। नहीं कुछ कर सकते तो बेसन तो रहता ही है ना। तो बेसन सबसे आसान ऑप्शन है आपका, कि आप अपनी रोटी में आसानी से मिक्स कर सकते हो। ओके, मैं सिंपल से तरीके आपको बताती रहती हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि चने की दाल से बनता है बेसन। आपकी डाइट में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये मेरी बेसन वाली रोटी, अब आपको सिखा दी है बेसन वाली रोटी। तो अब मिलते हैं बाद में, ठीक है। अब काम करिए थोड़ा बहुत। अच्छा गाइज, अब सब चले गए हैं काम पर और अब मैं हूँ अकेली घर पे। तो अब मैं अपने बारे में भी थोड़ा सोचूंगी और घर का काम भी करूंगी, ठीक है। तो अब क्या करूंगी, मैं एक फ्राई पैन में पानी ले लूंगी। और रात को मेरे को याद भूल गया था कि मैं कुछ ना कुछ भिगो दूं, जैसे मेथी दाना हो गया या जीरा हो गया या सौंफ हो गई। तो कुछ नहीं भिगोया, तो उसके लिए मैं अब कर रही हूँ अपने लिए तैयार। एक मेथी दाना 2 चम्मच डाल लूंगी और पानी डाल लूंगी 1-1.5-2 गिलास, और इसे अच्छी तरह से उबाल लूंगी। रात को भिगो दे तो ज्यादा बेस्ट है, लेकिन मैं भूल गई हूँ तो अब मैं इसे ऐसे ही उबाल लूंगी। और ये जो पानी है, टाइम कितना हो गया, अभी हो गए हैं 11:30 हो गए हैं। तो यानी कि अभी उबाल कर आधा घंटा पहले, मैं खाने से आधा घंटा पहले इसे पी लूंगी, यानी कि 11:15 बजे तक 15 मिनट लग जाएंगे इसे उबलते हुए भी। तो आधा घंटा जो लग जाएगा, आधा घंटा पहले ये वाला पानी पीऊंगी और फिर आधा घंटा बाद पीऊंगी, ठीक है। या ग्रीन टी लूंगी या ये लूंगी, यानी कि आपको भी ऐसा ही करना है। कोई भी चीज ले लें, चाहे जीरा हो, सौंफ हो, मेथी दाना हो, ये आप चीजें को, अजवाइन हो, तो ये इन चारों चीजों को आप 4-4 दिन कर लें, ठीक है। लगातार 4 दिन कर लिया, फिर जैसे मैंने अभी मेथी दाना किया है, तो 4 दिन बाद आप दूसरा जीरा स्टार्ट कर दें, या अजवाइन स्टार्ट कर दें, या सौंफ स्टार्ट कर दें। खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास या आधा गिलास, तो या और खाने के बाद, ओके। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये आपको फैट लॉस में बहुत हेल्प करेगा और वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा, ओके। तो अब कर लो काम फटाफट से, इसको मैंने रख दिया है। अब मैं कपड़े जो है उनको संभाल लूँ, सोफा कवर्स है धोए हुए हैं उनको बिछा लूँ, तो फिर मैं नहा के फिर मैं खाना खाऊंगी, फिर मैं मिलती हूँ आपको। तब तक के लिए बाय। तो सोफे का कवर एक का तो बिछा दिया, दूसरे को भी बिछाना है। तो अभी पानी हो गया है रेडी मेरा। तो मैं पानी पीऊंगी पहले, काफी उबाल आ रहे हैं, दिखा दूं। ऐसे अच्छी तरह जब पक जाए पानी तो फिर ठीक है। तो अब इसे मैं आधा गिलास ही लूंगी।
बाकी मैं ढक के रख दूंगी। जब भी इसे पीना ना दोबारा, तो इसे गर्म करके ही पीना है। ये देखिए, आधा गिलास कर दिया मैंने हरा नारियल। ठीक है, अब इसे सिप सिप करके गरम गरम पी लूंगी। जितना गरम पिया जा सके उतना गरम। ठीक है, ये लो जी। तो अब इसे पीकर फिर मैं थोड़ा बहुत और काम पड़ा, ये देखिए देखा कितना काम बिखरा पड़ा। तो ये काम करके फिर मैं आपके साथ बातें करूंगी आराम से, खाना भी खाऊंगी, फिर बातें भी करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय। लो जी, अब हो गई हूँ मैं वेली, अब खाऊंगी खाना। तो आइए चलते हैं किचन में, तो देखते हैं क्या बनाया है सुमनी ने। ये देखिए, ये बनाई है मैंने अपने लिए सोयाबीन, क्योंकि प्रोटीन का सोर्स है। और ये है पालक, दाल पालक। आज दाल पालक बनाई थी मैंने। ठीक है, तो दाल पालक की सब्जी के साथ, और साथ में लूंगी मैं दही। मैं और आज सलाद के नाम पर सिर्फ मेरे पास प्याज है, तो आज सिर्फ प्याज चलेगा। ठीक है जी। तो ऐसे जो घर पे हो ना आपके पास, तो आपने उसी से गुजारा करना है। ये नहीं कि भाई आज हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो हमारी डाइट खराब हो जाएगी। तो हमने देखो, मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया। ये दाल पालक की सब्जी अक्की है, और ये सोयाबीन जो है मैंने रात को बनाया था, और उसमें से बच गया था थोड़ा, उसमें और मिक्स करके उसको बढ़ा लिया मैंने, बस इतना किया। ठीक है, तो दही साथ में जरूर हो सके तो लिया करो। अगर मेरे पास भी होता है तो मैं जरूर लेती हूँ, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, इसी से काम चलेगा। पर अच्छा है, गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा है। ये हमें वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो जी अब हम अपनी थाली सजाएंगे। अब थोड़ी सी डालेंगे हम सोयाबीन। इसमें मैंने शिमला मिर्च डाली हुई है, टमाटर डाला हुआ है, मटर डाले हुए हैं, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है, बड़ी पसंद है ये। और ये दाल पालक, ये भी प्रोटीन का सोर्स है, और सोयाबीन भी प्रोटीन का सोर्स है। कोशिश करो कि आपके खाने में प्रोटीन जो भरपूर मात्रा में हो। और दही और प्याज, टमाटर आज खत्म है, तो जब टमाटर होते हैं तो सब मैं टमाटर खुश होकर लेती हूँ साथ में। और ये मेरी जो रोटी थी, 2 रोटियां मैंने बनाई थी ना, उसमें से एक रोटी मैं ले लूंगी और एक रख दूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो दूसरी लेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो जी ये है मेरी थाली। तो अब हम जाएंगे छत पे, और छत पे जाके मैं खाऊंगी, क्योंकि ठंड लग रही है, नहा के आई हूँ। तो वैसे धूप तो इतनी नहीं है, लेकिन जितनी भी है चलो फिर भी थोड़ा बहुत तो रिलैक्स होगा ना। तो अब चलती हूँ मैं छत पे, मिलती हूँ बाद में। ठीक है, खाना खाने के बाद। तो खाना चबा के खाना है, ये शर्त है। खाना एक छोटी छोटी सी बाइट, ऐसे जैसे रोटी है ना, रोटी के हाफ कर लेना, ऐसे इसको छोटी बाइट कर लेनी है, 15-16 टुकड़े कर लेने हैं। फिर इसका हाफ, फिर इसका हाफ, और फिर इसका हाफ। ठीक है, अब एक एक बाइट को कम से कम 30 से 40 बार चबाएं। जब ये पानी की तरह मुंह में घुल जाए तो फिर इसे अंदर लेके जाए आराम से। हाँ जी गाइस, अब चाय लूंगी मैं। चाय दूध वाली ली है मैंने अभी, और गुड़ की शक्कर डाली है। और अभी देखिए, मैंने आपको सुबह बता रही थी ना कि गृहस्थी है, कहीं जाना पड़ जाएगा, कभी आना पड़ जाएगा। तो वही बात हुई। अब यहाँ पास ही में मेरी बड़ी दीदी, जो मेरी ननद हैं, वो रहती हैं, तो उनका फोन आया है। तो किसी काम से उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, तो अब मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो मेरी जो ग्रीन टी का टाइम है वो वहां पे होगा। अब वो पिला देंगे मुझे चाय, तो ऐसे करती हूँ, ग्रीन टी अपने साथ ले जाती हूँ। उनको बोलूंगी चाय की जगह पे मुझे ये थोड़ी सी बना के दे दो। ठीक है, तो जहाँ हम कह सकते हैं, कर सकते हैं कुछ अपने लिए, तो वो जरूर कर लेना चाहिए। तो मैं ग्रीन टी अपने साथ में लेके जाऊंगी आज। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ, और चाय पी के तो फिर देखते हैं दीदी ने क्या काम कहना था, या किस बात के लिए बुलाया है। तो आकर मैं आपसे बात करूंगी। वहां पे तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, वहां पे शूट करना मेरे लिए मुश्किल है।
क्योंकि दीदी से मुझे थोड़ा सा डर लगता है, बड़ी दीदी से। तो हेलो गाइस, अब मैं आ गई हूँ अपनी सिस्टर के घर, दीदी के घर से हुआ ही हूँ। वहाँ पे सिर्फ मैंने ग्रीन टी ली और यहाँ आके मैंने बोला कि तू मुझे चाय नहीं पीनी, पर ये ज़बरदस्ती ये मैडम है, ये मेरी छोटी सिस बड़ी ज़बरदस्ती करती मेरे साथ। और अब शक्कर वाली चाय फिर आ गई है, और साथ में है ये डाइट वाला भुजिया, और साथ में है ये चने। तो यहाँ आके मैं बोल सकती थी कि भाई मुझे ये खाना है, तो यहाँ मैंने बोल दिया, तो मेरी मतलब की चीज़ मुझे मिल गई। तो ऐसे ही है, जहाँ आप बोल सकते हो वहाँ आप बोल के करवा सकते हैं ठीक है, तो मैं भी ऐसे करती हूँ, जहाँ मेरी चलती है वहाँ चलाती हूँ, तो वहाँ आके अपनी मन मर्जी की चीज़ खा सकती हूँ। तो अब कहीं ना कहीं जाना पड़ ही जाता है। आज भी मुझे इमरजेंसी में निकलना पड़ा घर से। अब मैं घर जाके चाय नहीं पीऊँगी, शाम का कोटा चाय का ख़त्म मेरा, ठीक है। तो अब मिलते हैं घर जाके। ओके बाय, टिल देन। हेलो गाइस, अब मैं आ गई हूँ घर और बज रहे हैं 7। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना खाना फिनिश कर लूँ, बाकी काम बाद में करूँगी। तो जी, मेरी जो सुबह वाली बेसन की एक रोटी पड़ी है ना, तो वो मैं कर लूँगी गरम, ठीक है। और मेरी बहन ने बनाई थी कढ़ी, तो मैं कढ़ी के साथ एक फुल्का खा लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ। तो इस हिसाब से मुझे 6-7 बजे तक अपना खाना फिनिश करना होता है। तो ये रहेगा मेरा लास्ट मील। आपने देखा कि मैंने सिर्फ 2 मील लिए, आप 3 भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही लेने हैं, पर मुझे आदत पड़ी हुई है तो मैं 2 ही लेती हूँ। तो अब मैं खाऊंगी कढ़ी के साथ, रोटी कर रही हूँ अपनी गरम, और कढ़ी के साथ हम खाएंगे बेसन वाली रोटी। इसमें से हम पकौड़ा सिर्फ एक ही लेंगे, ठीक है, और बाकी कढ़ी, क्योंकि कढ़ी मेरी फेवरेट है। अब आप समझे ना कि 2 रोटियां मैं क्यों बनाती हूँ। बाई चांस कहीं जाना आना पड़ गया, अपने लिए कुछ नहीं रेडी कर पाए, तो रोटी तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, तो बस ये है मेरा जुगाड़। तो ये रहा मेरा रात का डिनर, ओके। तो जी, अब मैं रोटी खाऊंगी, तो बाद में मिलूंगी कि इसके बाद मैं क्या लेती हूँ। आपने देखा कि मैंने चाय जो है, मैंने एक बार मैं मीठे वाली लेती हूँ, लेकिन आज क्या हो गया, 2 बार हो गई मेरी मीठे वाली चाय। एक घर से पी के गई, एक बहन के घर शाम को मीठे वाली चाय ली, पर आपने एक बार ही ले ली, ठीक है ओके। तो कोशिश मेरी भी रहती है कि मैं एक बार ही लूँ, लेकिन जब कहीं चले जाओ तो मैंने बोला फीकी बना दो, पर वो बच्ची थी, वो भांजी मेरी, तो उसने बोला भाई अब तो मीठा पड़ गया, शक्कर डाल दी है मैंने, तो फिर गुड़ वाली शक्कर थी। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं कल कितना वजन होता है ठीक है। तो अब मैं अपना डिनर फिनिश कर लूँ, बाद में बोलते हैं। अब 1 घंटा हो गया मुझे खाना डिनर लिए हुए, खाना खाए हुए। तो अब ये मैं ग्रीन टी ले रही हूँ। तो अब मैं बनाऊँगी सबके लिए खाना, क्योंकि सब लेट आते हैं, तो उसी हिसाब से फिर मैं रोटी बनाती हूँ कि चलो गर्म गर्म सब खाएं। तो खुद तो मैं खा के वेली हो जाती हूँ सबसे पहले वेली हो जाती हूँ खा के तो आप भी ऐसा ही किया करो, आप खा लिया करो, घर वालों की बात में बनाया करो, ठीक है गाइस। अब बारी आ गई है नाइट ड्रिंक की, और वही नाइट ड्रिंक बनेगा मेरा जो सुबह बना हुआ था मेरे लिए। मेथी दाने वाला पानी जो है, वही मैं थोड़ा सा गुनगुना कर रही हूँ, और मैं वही लूँगी। और सुबह के लिए मैंने मेथी भी धो के रख दी है, और सुबह कल, क्योंकि आज मुझे याद नहीं रहा था, तो अब मैं यही मेथी दाने वाला पानी एज अ नाइट ड्रिंक लूँगी, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ही कुछ ना कुछ रात को कोई भी वेट लॉस ड्रिंक ज़रूर लिया करो, क्योंकि जो भी खाया पिया होएगा वो पच जाएगा और आपको वेट लॉस में हेल्प होगी। तो आज सारा दिन का मैंने अपना रूटीन आपके साथ शेयर किया,
अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कल फिर मिलेंगे किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, कुछ अच्छे रूटीन के साथ। पता नहीं कल क्या हो, कुछ नहीं पता, तो कोशिश करेंगे कि भगवान करे अच्छा ही हो। और आप लोग भी मेरे साथ वेट लॉस स्टार्ट करें। देखते हैं किसका ज़्यादा कम होता है, आपका कीजिएगा। ठीक है, लेकिन किसी का ज़्यादा वेट कम होता है, किसी का कम होता है। हर बॉडी की अलग अलग हिसाब होता है। कोई बॉडी ज़्यादा वेट कम करती है, कोई कम करती है। ठीक है, तो चलती हैं। गुड नाइट, शबक है, और कल मिलते हैं फिर नई सुबह के साथ, नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ, वेट लॉस के। बाय, गुड नाइट।